हम लोग 12वीं क्लास की बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 7 ले रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, वाष्पोत्सर्जन है। ये बायोलॉजी की जो सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट देखो, इसमें यहाँ पे दो वर्ड बनते हैं। एक वर्ड का नाम तो होता है वाष्पो, दो शब्द से मिलकर बना है ना, वाष्पो, और एक है इसमें लिखा है सर्जन। तो अपन इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, एक कर लेते हैं वाष्प और एक इस मात्रा को इधर ले जाते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, दो शब्द हो गए, एक हो गया वाष्प और एक क्या हो गया, उत्सर्जन। नाम से पता चल गया कि वाष्प का क्या करना, त्यागना, या वाष्प का बाहर निकलना। अब वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो पादप होते हैं, पादप के जो वायवीय भाग होते हैं, पादपों के जो वायवीय भाग होते हैं, उनके द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में त्यागना। ठीक है, वाष्प के रूप में त्यागना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि पादप अपनी जीवन क्रिया के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है, तो वो जल को कहाँ से अवशोषित करते हैं, जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। तो जड़ क्या करती है, लगातार जल को क्या करती जाती है, अवशोषित करती जाती है। जाइलम के द्वारा वो जड़ कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, वायवीय भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जितने जल की आवश्यकता है उनको तो पादप काम में ले लेते हैं, और जो बचा हुआ जल होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना जरूरी भी होता है, क्योंकि एक तो ज्यादा जल की वजह से पादपों को वैसे हानि पहुंच जाएगी, या फिर जो पादप होते हैं वो अपने शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया, पेड़ पौधों के अंदर वायवीय भागों के द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में त्यागना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन के अपन क्या देखते हैं कि प्रकार की कहाँ कहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। तो एक तो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किससे होगा, रंध्र से होगा। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की ऊपरी सतह, यानी पत्तियों की जो अधिचर्म होती है ना, बाह्य परत, ऊपरी बाह्य परत और निचली बाह्य परत, या ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जल को वाष्प के रूप में त्यागा जाता है। तो अगर रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और लगभग 50 से 97% पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। फिर उसके बाद में सेकेंड अपन देखते हैं, पहला क्या हो गया, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। फिर है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी उपत्वचा। ठीक है, उपत्वचा को अपन क्यूटिकल भी बोलते हैं। क्यूटिकल एक प्रकार की वसा की परत होती है। क्यूटिकल एक प्रकार की क्या है, वसा की परत। तो देखिए, जो मरुदभिद पादप है, कौन से पादप है, मरुदभिद पादप। और मरुदभिद कौन से पादप होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ जल की क्या होती है, कमी होती है, जहाँ का तापमान ज्यादा होता है, वहां उस एरिया के अंदर क्षेत्र में जिस प्रकार के पादप पाए जाते हैं उनको मरुदभिद पादप कहते हैं। तो ये जो पादप होते हैं, इन पादपों की जो पत्तियां होगी, उन पत्तियों के ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए क्या पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। अब कहीं कहीं ये क्यूटिकल की जो परत हो, और ये क्यूटिकल की जो परत होती है जल के लिए अपारगम्य होती है, अपने में से जल को पास नहीं होने देती। लेकिन कहीं कहीं जगह ये जो क्यूटिकल की जो परत होती है ये पतली हो जाती है, क्या हो जाएगी, पतली हो जाती है, या फिर कहीं कहीं ये टूट जाती है। तो जहां से क्यूटिकल की परत पतली हो गई है, टूट गई है, उस क्षेत्र से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो 3 से 10% पादपों के अंदर होता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान में रखिए कि जल की यहाँ हानि हो रही है, क्योंकि मरुद्भिद पादपों के अंदर तो जल की वैसे ही कमी रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पादप के अंदर जल की क्या होती है, हानि होती है। फिर उसके बाद में एक हो गया वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक था रंध्रीय, फिर उपत्वचीय, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र किसकी सहायता से होगा, वातरंध्र की सहायता से अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, जो काष्ठीय पादप होते हैं, काष्ठीय पादप नहीं, जो बिल्कुल जिनकी तना मोटा होता है, भूरे रंग का होता है, और तने के ऊपर क्या पाया जाती है, छाल पाई जाती है। ऐसे तने के ऊपर क्या पाई जा रही है, छाल पाई जा रही है। तो उन छाल के बीच में देखिए थोड़ी सतह होती है, ये जो सतह होती है वो क्या है, वो वातरंध्र है। ठीक है, उस सतह पे क्या पाए जाते हैं, वहां पे पाए जाने वाले जो रंध्र होंगे उनको वातरंध्र बोलते हैं। यानी छाल के मध्य के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, छाल है जो टूटी हुई छाल है, गैप होता है दो छाल के बीच में, वहां पे जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्र को क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोला जाता है। और इनके द्वारा अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो बोलते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, जो लगभग 0.1% है। ठीक है, तो कितने प्रकार से होगी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय। वातरंध्रीय किसमें पड़ते, काष्ठीय पादप के अंदर, तने में, तना हो गया ना इसका एक पर। फिर अपन देखते हैं कि जो रंध्र जो होते हैं, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। ठीक है, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो लगभग तो रंध्र से ही हो रहा है ना। तो रंध्र पाए कहाँ जा रहे हैं, अधिचरम में। ठीक है, जो बाह्य चरम होते हैं ना, सबसे बाहर वाली जो परत होती है, वहां पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो एक तो देखिए पत्तियों के प्रकार में अपन बात करते हैं अधोरंध्री, अधोरंध्री क्या है, अधोरंध्री। एक तो क्या हो गया, अधोरंध्री, फिर अधोरंध्री, एक हो जाता है उभयरंध्री, उभयरंध्री, एक हो जाएगा अधिरंध्री, अधिरंध्री। चलिए पहले देखते हैं अधो। ठीक है, अधोरंध्री। अधोरंध्री का मतलब होता है कि रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाएंगे, पत्तियों की निचली सतह पे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाएंगे। पत्तियों की एक तो ऊपरी सतह होती है जिसका रंग थोड़ा सा कैसा होता है, गहरा होता है, नीचे वाली जो परत होती है उसका रंग थोड़ा सा हल्का होता है, जो किसके सीध में होती है, मिट्टी की सीध में होती है, और वो किसके सीध में रहेगी, सीधे सनलाइट की सीध में रहेगी। तो यानी कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रंध्र सीधे प्रकाश की किरणों के संपर्क में नहीं रहते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। अब देखिए, ये जो रंध्र जो होंगे इसके अंदर जैसे सेब, संतरा ऐसे पत्तियों में पाई जाती है। इसको सेब संतरा वाला भी बोलते, सेब संतरा। इसका उदाहरण क्या लेंगे, द्विबीजपत्री पादप, पादप। अब द्विबीजपत्री पादप की पहचान कैसे होगी, ये द्विबीजपत्री पादप है क्या, कि देखिए अगर पादप, अगर बीज अगर अंकुरित हो रहा है उस समय दो बीजपत्र बनते, तब तो अपन कह देते हैं कि भाई ये द्विबीजपत्री है। लेकिन बाय द वे पादप आपके सामने है, पेड़ पादप, और ये कह दे बताओ ये एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, तो उस समय आप क्या बताओगे, उसकी पत्तियां देखोगे। ठीक है, ऐसी पत्तियां हैं, और अगर पत्तियों में ऐसे जाल पाया जा रहा है, ठीक है, पत्तियों में क्या पाया जा रहा है,
जाल पाया जा रहा है, यानी जाली का वर्त अगर सिर्या विन्यास पाया जाता है तो वो द्विबीजपत्री पादप है। तो सेब और संतरा, तो सेब और संतरा होने की वजह से इसका उदाहरण, तो इसको अधोरंध्रियों क्या बोलते हैं, सेव प्रकार, क्या बोलते हैं, एप्पल टाइप, सेव प्रकार, एप्पल टाइप, या फिर क्या बोला जाता है, सेव प्रकार। अब सेव प्रकार किस में आ जाएगा, अधोरंध्री में आ जाइए, ध्यान रखिए कि एप्पल प्रकार किसका है, अधोरंध्री। फिर देखिए एक बार ये छोड़ देते हैं, इसमें आते हैं अधि। अधि का मतलब क्या हो गया, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी परत पे, ठीक है, रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, ऊपरी परत, ऊपरी परत पर अगर रंध्र पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब रंध्र सीधे किसके संपर्क में है, सूर्य की किरणों के संपर्क में। सूर्य की किरणों के अगर सीधे संपर्क में होंगे तो वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए इन पादप को बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। ये सभी पादप कौन से हैं, जलीय पादप, जलीय पादप जो तैरते हैं, ऊपरी सतह के पादप होते हैं ना जलीय, जो तैरते रहते हैं, यानी उनकी इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, वाटर लिली या प्लावी पादप बोलते से कुमुदनी प्रकार के हैं। ये किस प्रकार के हैं, कुमुदनी प्रकार के, कुमुदनी, कुमुदनी प्रकार के होते हैं, ठीक है। उदाहरण आपको बता दिया, जलीय यानी उत्प्लावी जलोदविद पादप, उत्प्लावी जलोदविद पादप, उत्प्लावी जलोदविद पादप। अब आते हैं उभे, क्या लेंगे, अब लेंगे उभे। देखिए ऊपर वाली पे, ऊपर वाली तो अधि, ठीक है, अधो नीचे वाली पर, और अगर दोनों परत पे पाए जाते हो, यानी कि ऊपरी जो परत है उस पे भी पाए जा रहे हैं, निचली परत पर भी रंध्र पाए जा रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, उभय रंध्री के अंदर आते हैं, दोनों ही परत पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो उदाहरण होता है वो क्या होंगे, एक बीजपत्री पादप, क्या होंगे, एक बीजपत्री पादप होते हैं। इसके अंदर अपन जैसे मेज, मक्का, है ना, जई, जी क्या बोलते हैं, ओट, ये वाले पादप शामिल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जई प्रकार भी बोलते हैं। कौन सा प्रकार हो गया, जई प्रकार हो गया। अब जब भी अपन कभी बात करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की, एक तो इसके अंदर रंध्र की संरचना की बात करेंगे, फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि को देखेंगे। आज का टॉपिक इतना ही था।